जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो, सत्कार हो, सम्मान हो, अभिवादन अभिनंदन हो। और उसके साथ साथ आप सभी आमंत्रित इस हॉल में नारी शक्ति स्वरूपा नारी रत्नों के रूप में आप सभी भी पधारे हो। तैसे नारी रत्नों का प्रेम के पुष्पों को खुशियों से हम अर्पित करते हैं और आप सभी का भी स्वागत के साथ साथ अभिवादन भी बहुत तहे दिल से करते हैं। श्रेया बेन का संक्षिप्त परिचय देखें। 15 साल से आपने जीवन अपना समर्पित करके हाल बोरीवली मुंबई सेवा केंद्र पर सेवाएं आप दे रहे हो। समग्र भारत में आपने अनेक सेमिनार, वर्कशॉप आदि के माध्यम से बहुत अच्छी सेवाओं की खुशबू फैलाकर सभी के जीवन को खुशनुमा बना रहे हो। ब्रह्मा कुमारी इसकी पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा आपका टॉक शो प्रसारित हो रहा है। NDTV में भी 2 वर्ष तक आप अविरत कार्यरत रहे हो। ऐसे यह जो हमारे आदर्श मूर्त सम्मानीय मूर्त जैसा नाम है श्रेया बेन, वैसे ही यह आपके जीवन में भगवान ने, प्रभु पिता परमात्मा ने आपके जीवन में एक विशेष रूप से कला एवं कुछ न कुछ विशेषताएं भरी हुई है और इसलिए आप सभी के दिलों में प्रशंसा मूर्त बनकर सेवाएं अथक दे रहे हो। तो मैं श्रेया बेन को नम्र निवेदन करती हूँ कि आप यह जो आज का यह विषय है, खुशहाल परिवार का आधार स्तंभ नारी शक्ति के विषय पर आप अनुभव युक्त वाणी सुनाएंगे। श्रेया बेन। ओम 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 शांति। आज हम सभी के लिए बेहद खुशी का दिन है। भले प्रकृति अपना खेल दिखाती है, हमें अपना खेल दिखाना है। प्रकृति के आगे नारी शक्ति का विजयी हुआ है, जो आज हम देख रहे हैं। चारों तरफ बहुत बारिश है। आपके एरिया में भी यहाँ थोड़ी कम महसूस होती है, मैंने सुना, और एरिया में बहुत बारिश थी। लेकिन उस बारिश के बीच में भी आज इतने सारे नारी रत्न आ गए हैं, तो सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे। आप सभी का रश्मि बेन ने तो स्वागत किया। इस गिरनार की गोद में, प्रकृति की गोद में, सुंदर वातावरण के अंदर आज हम ऐसी विभूति के द्वारा ज्ञान रत्न प्राप्त करने जा रहे हैं, जो आप सुनेंगे तब आपको ये महसूस होगा कि वो वाणी की सरस्वती के समान मिठास, वो वीणा की मिठास आपकी वाणी के अंदर है। सिर्फ मिठास नहीं है, लेकिन साथ साथ एक एक आप बातें सुनते जाएंगे, आप फील करते जाएंगे जैसे वो हमारे अंदर जा रहा है, हमारे अंदर जा रहा है। तो ऐसी धारणा मूर्त एक भगवान का अनमोल रत्न हमारे पास बॉम्बे से आया है। तो अभी ज़्यादा समय न लेते हुए हम श्रेया दीदी के द्वारा ही हम सुनेंगे। खुशहाल परिवार का आधार स्तंभ है नारी शक्ति। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। प्रकृति ने तो आपका बहुत सुंदर स्वागत कर दिया, ऐसा है कि नहीं है? अभी मौसम भी ऐसा हो गया कि बैठने में भी सबको कंफर्टेबल लगेगा। हम गीता में ये लाइन सुनते थे ना, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा है। इससे हर सीन को देखते हुए नो कंप्लेन, ऐसा है? जीवन के हर सीन को देखते हुए नो कंप्लेन, कि कभी कभी थोड़ा सा कंप्लेन हो जाता है? हो जाता है थोड़ा थोड़ा कंप्लेन। तो पहले 1 मिनट का साइलेंस लेते हैं, अपने को थोड़ा सा चेक करते हैं किन बातों में कंप्लेन होता है, और फिर उसका निवारण ढूंढने के कारण मिलेगा तो निवारण भी मिल जाएगा। तो सभी कंफर्टेबल होकर के बैठे और 1 मिनट के लिए सब तरफ से डिटैच हो जाएं। आंखें बंद करनी है बंद कर लें, खुली रखनी है खुली रखें, लेकिन इधर उधर न देखकर अपने जीवन को देखें, अपने परिवार को देखें और अपने से एक सवाल पूछें, किस जीवन की यात्रा में क्या हम सदा खुश रहते हैं? जीवन हर दिन हमारे अनुसार नहीं चलती, लेकिन क्या फिर भी हर सीन को देखकर, हर व्यक्ति को देखकर मन शांत और स्थिर रहता है? या कभी कभी थोड़ी सी हलचल होती है? सिर्फ अपनी चेकिंग करें। कभी कभी खुशी नहीं, लेकिन सदा हर हाल में खुश रहने वाले क्या हम ऐसी नारी शक्ति हैं जिसे कोई हिला नहीं सकता, जो औरों को सहयोग देने वाली, परिवार का आधार स्तंभ है? कौन सी बातें हैं जो हमें थोड़ा सा हिलाती हैं? पहले कारण ढूंढे, फिर उसका सल्यूशन भी मिल जाएगा। क्या वो चीज़ है जो मन को अपसेट करती है? आज दृढ़ संकल्प करें कि मुझे सब बातों को खत्म कर अपने को शक्तिशाली बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। हम कहते क्या हैं, जीवन एक क्या है? यात्रा है कि मंजिल है? मंजिल है कि यात्रा है? यात्रा है ना, कहते हैं लाइफ इज़ अ जर्नी, जीवन एक यात्रा है। यात्रा कैसी होनी चाहिए? एक होता है मंजिल पर पहुंचेंगे तो खुशी मिलेगी, मंजिल पर पहुंचेंगे तो खुशी मिलेगी। दूसरा है कि यात्रा में खुशी थी। आप जब ट्रैवल करते हो कभी भी,
ट्रेन से करो, फ्लाइट से करो, टिकट मिलता है। उस टिकट पर क्या लिखा होता है? हैव अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी। आपकी यात्रा सुखद मंगलमय हो, कि आपकी मंजिल सुखद मंगलमय हो। यात्रा ना, वरना ज़्यादा ज़रूरी है कि जीवन की जो यात्रा है वो भी बहुत सुखद होनी चाहिए, वो भी खुशियों से भरी होनी चाहिए। अब जीवन तो एक लंबी यात्रा है, सब कुछ हमारे अनुसार होगा कि कभी कभी कुछ हमारे अनुसार नहीं भी होगा। हर दिन हमारे अनुसार होगा? नहीं होगा। अगर हमारे जीवन की धारणा है कि हम तब खुश रहेंगे जब सब कुछ हमारे अनुसार होगा, क्योंकि तभी हम खुश होते हैं ना। वैसे आप सभी यहाँ जो बैठे हैं खुश हैं? कौन कौन खुश है? अच्छा, किस किस को खुशी चाहिए? खुश हैं कि खुशी चाहिए? हैं भी और चाहिए? नहीं, ये कैसे हो सकता है? डिसाइड करो, खुश हैं कि चाहिए? चाहिए। अच्छा, चाहिए तो कहाँ से मिलती है? कहाँ कहाँ से खुशी मिलती है? हाँ जी, मिलती तो है ना, कहीं से तो मिलती है कि नहीं मिलती है? कहाँ से मिलती है? अपने आप से मिलती है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर अपने आप से मिलती फिर तो हम सदा खुश रहते, पर हम सदा खुश रहते हैं कि कभी कभी खुश होते हैं? कभी कभी खुश होते हैं कि सदा खुश रहते हैं? अच्छा, खुश हैं वो तो सबने कहा, अभी वो हाथ खड़ा करें जो सदा खुश रहते हैं। अब सदा के हाथ बहुत कम हो गए ना, मुश्किल से एक दो हाथ हैं, तो हम सदा खुश क्यों नहीं रह पाते? सदा खुश क्यों नहीं रह पाते? सदा खुश रहना पॉसिबल है कि वही है हमारे जीवन का स्लोगन, कभी खुशी कभी गम, फिर थोड़े समय के बाद कभी कभी खुशी, ज़्यादा ज़्यादा गम, फिर कभी कभी कभी। ऐसा तो नहीं है। और वो क्यों होता है? क्योंकि कहाँ से खुशी लेते हैं हम? आप देखो अपनी लाइफ में कब कब खुशी मिलती है, कब मिलती है? हाँ जी, बाहर से लेते। क्या लेते? कैसे? बाहर से भी कैसे मिलती है? जब हमारा परिवार खुश रहेगा, जब हमारा परिवार खुश रहेगा तो हम खुश रहेंगे। आज हमारे परिवार में 2-4 जने हैं, 2-4 जनों के जीवन में कभी कभी ऊपर नीचे कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? आज आपके परिवार में कोई एक जना आता है, समझो घर में बच्चा ही आता है, और आज उसका कोई एग्ज़ाम था या इंटरव्यू था, वो बहुत अच्छा नहीं हुआ। तो अगर उसका वो इंटरव्यू या एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो उस दिन वो बच्चा थोड़ा सा कैसे होगा? थोड़ा सा कैसा होगा? उदास होगा कि नहीं होगा? नेचुरल सी बात है। अब आपने कहा अगर परिवार खुश होगा तो हम खुश होंगे, लेकिन आज वो उदास है, आज वो थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस कम है, आज वो परेशान है, तो नेचुरली उसको देख करके हम भी थोड़े से बोलो उदास हो जाते हैं। ये ठीक है? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ये नेचुरल है, ऐसा ही होना चाहिए। और फिर हम क्या कहते हैं? नेचुरल सी बात है, मुझे अपने बच्चे से इतना प्यार है कि आज वो दर्द में होगा तो मुझे दर्द तो होगा ही ना। ऐसा ही है, होना क्या चाहिए? आज आपका बच्चा दर्द में है, समझो घर में आज कोई बीमार होता है फिजिकली, आज कोई मन से बीमार नहीं है लेकिन आज तन से कोई बीमार है, तो आप क्या करते हैं? अगर तन से कोई बीमार है तो किसी को बुखार ही है, आज आपके घर में किसी को 102 बुखार है, आप क्या करेंगे? सेवा करेंगे, जो उसको खाने के लिए चाहिए वो देंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसको ठंडी पट्टी पानी के लगाएंगे, उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद देखेंगे उसको क्या चाहिए। ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे? या आप भी एक और बेड डाल करके उसके साथ सो जाएंगे, वो तो बीमार है चलो मैं भी पढ़ के बीमार होकर सो जाता हूँ, ऐसे करेंगे? नहीं। वरना अगर एक बीमार है तो दूसरे का काम क्या होता है? फिजिकली अगर एक बीमार है तो दूसरे का काम क्या होता है?
उसकी सेवा करके उसको खड़ा कर देना, ऐसे ही होता है ना। आज हमारे घर में कोई मन से बीमार है, परिवार है, किसी की जॉब छूट जाती है, किसी का इंटरव्यू ठीक नहीं है, किसी के बिजनेस में ऊंच नीच है। इमेजिन करो, आप नारी शक्ति घर का आधार स्तंभ है। आज आपके घर में कोई आता है, वो मन से थोड़ा सा परेशान है, उदास है, आपका रोल क्या होना चाहिए उस दिन? उस दिन हमारा रोल, हमारा फ़र्ज़ क्या होना चाहिए? पेरेंट होने के नाते, घर का आधार स्तंभ होने के नाते हमारा उस दिन रोल क्या होना चाहिए? दर्द में जाना कि उसको उसके दर्द से निकालना? और अगर उसको हमें उसके दर्द से निकालना है तो हमें कैसा रहना पड़ेगा? हमें स्वस्थ रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? परिवार के साथ अटैचमेंट होनी चाहिए, अपने परिवार के साथ लगाव और अटैचमेंट होनी चाहिए, हाँ या ना? होनी चाहिए। अच्छा, लगाव और प्यार में कोई अंतर है? लगाव एक है अटैचमेंट और दूसरा है प्यार। हम कहते हैं मेरे को ना अपने परिवार से बहुत अटैचमेंट है, लेकिन जब अटैचमेंट होती है, जब परिवार से अटैचमेंट होती है, तो आपने देखा जब वो दर्द में जाते हैं तो क्या होता है? जैसे वो देखा कहीं दो बच्चे कभी कभी फिजिकली अटैच्ड होते हैं, ठीक है, जुड़े हुए होते हैं, ऐसे फिजिकली अटैच्ड होते हैं। अब अगर वो फिजिकली अटैच्ड हैं तो क्या होगा? अगर एक बैठेगा तो दूसरे को बैठना पड़ेगा, एक चलेगा तो दूसरे को चलना पड़ेगा, एक सोएगा तो दूसरे को सोना पड़ेगा, और अगर एक गिरेगा तो दूसरे को गिरना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों कैसे हैं? अटैच हैं, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? वो भले जुड़े हुए हैं पर डॉक्टर सर्जरी करके उनको अलग कर देते हैं कि अब अलग कर दिया तो ये अपनी मर्जी से चल सकता है, ये अपनी मर्जी से चल सकता है। फिजिकली अलग किया, डिटैच किया। हम लोग अपने परिवार से फिजिकली अटैच नहीं है, लेकिन कैसे अटैच हैं? कैसे अटैच हैं? इमोशनली अटैच हैं। अगर हम उनसे इमोशनली अटैच होंगे, माना इमोशनल अटैचमेंट का क्या होता है? उनका मन और हमारा मन एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। अब कोई चीज़ अगर जुड़ी भी होगी, जैसे ये जुड़ा हुआ होगा, तो अगर ये हिलेगा तो इसका प्रभाव इसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? ये जुड़े हुए हैं। जैसे आजकल आप देखते हैं ना, वो ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो वो एक डब्बा डिरेल होता है, लेकिन उसके पीछे कई सारे डब्बों के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि वो सारे के सारे डब्बे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर वो डब्बे अलग अलग होते तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता, पर वो अटैच है। ऐसे हम कई बार हमारे जीवन की धारणा होती है कि हमें परिवार से अटैच होना है, पर जब हम परिवार से अटैच होते हैं तो हम एक्चुअली परिवार के संभाल नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो जब वो दर्द में जाते हैं तो हम भी दर्द में चले जाते हैं। हमें उस समय क्या करना चाहिए? हमें उस समय क्या करना चाहिए? अटैच नहीं होंगे तो क्या होंगे? अटैचमेंट का उल्टा क्या है? आप किसी चीज़ से अटैच हैं और ये है, ये दोनों डिटैच हैं। अब डिटैचमेंट सुनते ही ऐसा लगता है डिटैच कैसे हो सकते हैं? ये तो बड़ा, जैसे हमारे अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं हो ना, ऐसा कई बार लगता है। लेकिन डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है। आप अपने परिवार से न्यारे नहीं होते हो, लेकिन उस दिन आप अपने परिवार में अगर कोई दर्द में है तो उसके दर्द से न्यारे होते हो। दोनों में फ़र्क है कि नहीं है? एक है परिवार से किनारा करना, सामने बच्चा आया है, वो दर्द में है, एक है बच्चे से किनारा कर लेना, और दूसरा है बच्चे के दर्द से किनारा करना। अब दर्द से किनारा कैसे करेंगे? दर्द से किनारा कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो रोज़ हो रहा है ना। घर में कभी कोई उदास है, कभी कोई परेशान है, कभी कोई चिंता में है, कभी कोई बीमारी है। मुझे सारे घर का ध्यान रखना है, तो मुझे कैसा रहना पड़ेगा? बातों का प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर? बातों का प्रभाव पड़ता है? किस किस के ऊपर बातों का प्रभाव पड़ जाता है? कोई बात आती है तो ऐसा वाला हाथ नहीं उठाना, ऐसा वाला हाथ में समझ में नहीं आता। बातों का प्रभाव किसके ऊपर पड़ जाता है? चिंता किस किस को होती है? सबको कैसे पता? आपको कैसे पता सबको चिंता होती है? किस किस को चिंता होती है?
होती है चिंता। अब चिंता होती है माना हम कह तो देते हैं नारी शक्ति, लेकिन वह नारी शक्ति है कि नारी कमज़ोर है? शक्तिशाली नारी है कैसे पता चलेगा? शक्ति किसको कहते? आज ये टेबल सामने पड़ा है, ठीक है, इस टेबल को हम सब उठाएंगे तो हमें सेम लगेगा कि अलग अलग लगेगा? हम सब अगर इस टेबल को उठाने, इसका वज़न सेम है, लेकिन हम सबको सेम लगेगा कि अलग लगेगा? अलग लगेगा ना। किसी को ये बहुत भारी लगेगा, किसी को भारी लगेगा, किसी को हल्का लगेगा, किसी को बहुत हल्का लगेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि हर एक की क्या अलग अलग है? स्ट्रेंथ। कौन सी स्ट्रेंथ? कौन सी स्ट्रेंथ? फिजिकल, शारीरिक शक्ति अलग अलग है। ऐसे ही बातों के लिए होता है। जैसे ये टेबल का वज़न अलग नहीं है, लेकिन किसी को भारी लगता है, किसी को हल्का लगता है, माना जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसको ये हल्का लगेगा, और जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम होगी उसको ये भारी लगेगा। अगर मुझे बातें भारी लगती हैं, अगर छोटी छोटी बातों में मन भारी हो जाता है, बहुत चिंता होती है, रोना भी आ जाता है, हलचल होती है, नींद भी नहीं आती, सोच सोच करके बीमार हो जाते हैं, माना कैसे हैं? मन से कमज़ोर है। मन से कमज़ोर होने का सिंपल साइन है, आपको बहुत जल्दी चिंता होगी, आपको बहुत जल्दी भारीपन आ जाएगा। अब हमें अपना ध्यान रखना है। जब भी घर में कोई बात आती है ना, हमें पहले अपना ध्यान रखना है। हम दूसरे का ध्यान तब तक नहीं रख सकते जब तक हमने अपना ध्यान नहीं रखा है। आप देखो, कोविड के दिनों में डॉक्टर्स सेवा करते थे कि नहीं करते थे? करते थे ना। लेकिन वो पहले क्या करते थे? पहले क्या करते थे? अपना ध्यान रखते थे। कैसे रखते थे अपना ध्यान? तो उन्होंने मास्क पहना, हाथ धोए, ग्लव्स पहने, जो कुछ भी किया, लेकिन कोई डॉक्टर कभी भी अपना ध्यान रखे बिना पेशेंट का ध्यान रखता था? क्यों नहीं रखता था? क्योंकि अगर उसने अपना ध्यान नहीं रखा तो जो पेशेंट का इन्फेक्शन है वो किसको पकड़ लेगा? हमें पकड़ लेगा ना। अपना ध्यान रखे बिना आप अपने परिवार का ध्यान नहीं रख सकते। आपने कभी कभी देखा होगा, वो फ्लाइट में ना एयर होस्टेस जब शुरू में सूचना देती है तो वो कई बार कहती है कि देखो, अगर किसी कारण से हवा का दबाव कम हो जाए तो ये ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगा। सुना है आपने? देखा है कभी? टीवी में भी देखा होगा। फिर वो कहती है कि किसी की सहायता करने से पहले आप अपना मास्क अच्छे से पहनना, है ना, ऐसा बोलती है। अब आप एक सीन इमेजिन करो, आप बैठे हुए हो और आपके साथ आपका बच्चा भी बैठा हुआ है और हवा का दबाव कम है और वहाँ से 2 ऑक्सीजन मास्क नीचे आते हैं। आप क्या करेंगे? पहले किसको पहनाएंगे? बच्चे को पहनाएंगे ना। कौन कौन पहले बच्चे को पहनाएगा? देखो, तो उसने जो इतनी सारी सूचना दी, इतनी इन्फॉर्मेशन दी, वो सब बेकार थी ना। हर बार उसने कहा किसी की सहायता करने से पहले अपना ठीक से पहनना। हमने सुना, देखा, लेकिन फिर भी हमने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है। मेरा बच्चा बाजू में बैठा है, हवा का दबाव कम है, मैं पहले खुद को पहनूं, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं पहले किसको पहनाऊंगी? उसको। और हमें लगता है ये हमारा रहम है, ये हमारा प्यार है, यही तो हमें लगता है ना। पर उन्होंने जो इतनी सारी सूचना दी उसके पीछे कोई राज होगा कि नहीं होगा? क्यों कहा होगा कि पहले अपना पहनना? क्यों कहा होगा पहले अपना पहनना? वो ये सूचना भी तो दे सकते थे ना, अपना पहनने से पहले सबकी सहायता करना, और आपका बच्चा बाजू में बैठा हो तो सबसे पहले उसको पहनाना, लास्ट में अपना पहनना। कह सकते हैं ये कि नहीं? पर वो ये नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि क्या कम है? ऑक्सीजन कम है, हवा का दबाव नहीं है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं है। अब अगर ऑक्सीजन नहीं है और आपने अपना नहीं पहना और आप किसी की मदद करने जाएंगे, आप सांस नहीं ले पाएंगे। आप सांस नहीं ले पाएंगे तो आपके हाथ कांपना शुरू करेंगे। हाथ कांपेंगे तो ना आप उनको पहना पाएंगे ना हम पहन पाएंगे। पर हमने कभी ये बात समझी नहीं थी, तो हमें लगा नेचुरल तो यही होता है कि पहले किसी दूसरे की मदद करनी होती है। पर आज इस बात को गांठ बांध लें कि फिजिकल लेवल पर
या मानसिक लेवल पर, अगर आपको किसी की मदद करनी है, अगर आपको किसी का आधार स्तंभ बनना है, आपको किसी को सहयोग देना है, तो पहले आपको किसकी मदद करनी पड़ेगी? पहले आपको किसकी मदद करनी पड़ेगी? अगर आप अपने को शक्तिशाली नहीं बनाते तो हम किसी की मदद नहीं कर सकते। फिर पता है क्या होता है, कभी कभी हम ट्राई करते हैं, समझो बच्चा है घर में, वो उदास है, उसका एग्ज़ाम ठीक नहीं है, चलो आप अंदर से दुखी तो हैं ही, कई बार तो हम दुखी से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि हम उसका दुख और भी बढ़ा देते हैं। हम कई बार कहते हैं बोला था ना, साल भर बोला था ना, पढ़ ले, नहीं पढ़ा ना, ये तो होना ही था, अच्छा हुआ। तो हम इतने दर्द में चले जाते हैं कि हम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आज के दिन इतना दर्द में होता है और हम कुछ ऐसा बोल देते हैं कि हम और ज़्यादा उसका दर्द बढ़ा देते हैं। होता है ऐसा कभी कि नहीं? किया आपने कभी कि नहीं? और ऐसा करने के बाद हमें कोई अच्छा नहीं लगता, ऐसा बोलने के बाद हमारा दर्द कम हो जाता है कि और बढ़ जाता है? और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है। अच्छा, दूसरा हम क्या करते हैं, कभी कभी हम बोलते नहीं हैं लेकिन हम अंदर से तो दर्द में हैं, हम दुखी हैं, तो हम अंदर में ये सोच रहे हैं कि ये कैसे ऐसा हो गया, मेरे बच्चे के साथ ऐसा कैसा हो गया, मेरा बच्चा कैसे फेल हो गया, उसकी जॉब कैसे छूट गई। तो अंदर से हम ये सब सोच रहे हैं और बाहर से हम उसको क्या कहते हैं? बाहर से हम उसको क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, एक छूटेगी तो दूसरी मिल जाएंगी। होता है ऐसा कि नहीं? अंदर से आप दर्द में हैं, बाहर से आप उसको अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा, अभी आप बताओ, पहले उसके पास क्या पहुंचेगा? आपका वाइब्रेशन कि आपकी आवाज़? हमारे पास पहले क्या पहुंचता है? वाइब्रेशन का अनुभव है सभी को कि नहीं है? कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में कोई अचानक आ गया हो? होता है ऐसा कभी? अचानक आ गया और आप मन में सोच रहे हैं कहाँ से आ गया, और उनको देख करके आप कह रहे हैं आप बहुत समय के बाद आए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अंदर आओ। हुआ है ऐसा? होता है ऐसा कि नहीं होता? किया हमने कि नहीं? हम ये कर सकते हैं कि हम सोच कुछ सकते हैं और बोल कुछ सकते हैं। हम उनको कहते हैं बहुत अच्छा लगा, बहुत समय के बाद आप आए, आपको देख करके हमें बहुत खुशी हुई, और अंदर में हम क्या सोच रहे होते हैं? अंदर में क्या सोच रहे होते हैं? कहाँ से आ गए, अचानक आ गए, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कम से कम एक फ़ोन तो करके आना चाहिए। होता है ऐसा कि नहीं होता? अच्छा, फिर वो आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, हम बात करना शुरू करते हैं, फिर हम घड़ी देख रहे होते हैं और हम अंदर में सोच रहे होते हैं कब जाएंगे, कब जाएंगे। फिर एक समय आता है, वो कहता है अच्छा अब चलते हैं। फिर हम कहते इतना जल्दी, अभी तो आप आए थे, अभी तो आज आप खाना खा करके जाओ। कह देते हम कि नहीं कह देते? वो कहते नहीं 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 नहीं, पहले हम अचानक आए हैं, आप खाना कैसे बनाएंगे? नहीं नहीं, आप कहते नहीं, आप इतने समय के बाद आए हैं, आपको खाना तो खा के ही जाना है। हम अंदर में सोच रहे होते हैं वो कब जाएंगे, और बाहर से कह रहे होते हैं खाना खा के जाना। अब जब हम इतना इंसिस्ट करते हैं तो वो कहते हैं ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो हम, आप कह रहे हो तो ठीक है, हम खा करके चले जाएंगे। फिर हम क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं फिर हम? कैसे लोग हैं, पहले तो बताकर आए नहीं, अब कहते हैं खा करके जाएंगे। फिर हम किचन में जाते हैं बनाने के लिए, हम सोचते हैं जल्दी जल्दी कुछ बना ले वहाँ पर, वो बाहर से हमें कहते हैं हमारी मदद कराने के लिए। फिर हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं, आप सब बैठ करके क्या करो, बातें करो, हम बना लेंगे। वो बैठ के बातें करने लगते हैं। फिर आप क्या सोचते हैं? ये भी कोई पूछने की बात थी, आ जाना चाहिए ना किचन में। होता है ऐसा कि नहीं होता है? माना हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। ये एक मेन कारण है जो हमारे रिश्ते कमज़ोर हैं। हमें लगता है रिश्ते वो हैं जो हम बोलते हैं, रिश्ते वो नहीं होते जो हम बोलते हैं। रिश्ते वो होते हैं जो हम दूसरे के बारे में सोचते हैं।
रिश्ता तो मन में बनना शुरू हो जाता है, रिश्ता तो कोई बाहर से नहीं बनता है। आपके वर्ड एक्शन परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया जो सेंसिटिव है वो फीलिंग से सेंसिटिव है। वो हमारे शब्द तो बहुत बाद में सुनती है, वो पहले क्या महसूस करती है, हमारा वाइब्रेशन। उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि हमें देख करके खुश हुए कि नहीं खुश हुए। वाइब्रेशन पिकअप करना कोई हमारे लिए रॉकेट साइंस नहीं है। वाइब्रेशन पिक होता है आपको कि नहीं होता? हॉस्पिटल के वाइब्रेशन में क्या होता है, अभी अभी पिक करने की कोशिश करो। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ का वाइब्रेशन कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव में भी क्या होता है वहाँ पर? आप किसी से मिलने भी जाते हैं, पर वायुमंडल में कौन सा वाइब्रेशन है? दर्द का है। और जाओ जाओ हॉस्पिटल में, हम सब गए हुए हैं, वहाँ के वायुमंडल के वाइब्रेशन में क्या है? दर्द है। और क्या है? चिंता है। और हाँ जी, डर है कि नहीं है? महसूस होता है कि नहीं? अच्छा, अब एक शॉपिंग मॉल में जाओ, वहाँ के वायुमंडल में क्या है? खुशी है ना? खुशी है। अच्छा, फिर एक आश्रम में आ जाओ, वहाँ के वायुमंडल में क्या है? शांति है वायुमंडल के नहीं? अभी आपके घर में चले जाओ, वहाँ पर क्या है? हर घर का अलग वायुमंडल होता है कि नहीं होता है? किसी के घर में आप जाते कहते यहाँ जाकर बहुत सुकून मिलता है, किसी के घर में जाते कहते यहाँ के वायुमंडल में बहुत भारीपन है। होता है वायुमंडल ऐसा कि नहीं? वायुमंडल कैसे बनता है? वायुमंडल कैसे बनता है? जैसे कोई एक मंदिर है, कोई आश्रम है, आपका जूनागढ़ है, यहाँ का वायुमंडल बहुत अच्छा है, बहुत शांति है। अभी आप बॉम्बे में आ जाओ, वहाँ के वायुमंडल में क्या है? हलचल 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 है। और यहाँ पर अगर जैसे ही हम सिटी से भी चेंज करेंगे ना, हर सिटी का भी वायुमंडल अलग होता है। हर शहर का, हर घर का, हर स्थान का वायुमंडल अलग 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 होता है। और हमें उस शहर में जाते ही महसूस होता है, हम कहते हैं यहाँ का जो वाइब्रेशन है ना, यहाँ की हवा में ही शांति है। कहा हमने कभी? यहाँ की हवा में ही शांति है। अब वो हवा में शांति कहाँ से आती है? कैसे बनती है शांति? मंदिर में क्या होती है? शांति महसूस होती है ना। वहाँ भी तो ऐसी 4 दीवारें होती हैं, कुछ अलग तो नहीं होता। तो वायुमंडल कैसे बनता है? वायुमंडल कैसे बनता है? माना उस वायुमंडल में जो रहने वाले हैं, वो वहाँ बैठ कर के कैसा सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, उससे उस स्थान का क्या बनता है? वायुमंडल। अब आप सब यहाँ पर आते हैं, अच्छा अच्छा सोचते हैं, अच्छा अच्छा सुनते हैं, और हमारे स्थान का बहुत अच्छा वायुमंडल बनाकर जाते हैं आप लोग ही। क्योंकि आप लोग सोचते हैं, हम कोई भी किसी ऐसे स्थान पर जाएंगे ना, कहेंगे यहाँ हमें कुछ गलत नहीं सोचना है। मंदिर भी कोई जाएगा, कहेंगे यहाँ हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। अब यहाँ से हम अपने घर पहुँचते हैं, फिर हम अपने को थोड़ी सी छुट्टी दे देते हैं। किसको छुट्टी दे देते हैं? अपने मन को छुट्टी दे देते हैं, और किसी के बारे में, इधर उधर के बारे में गलत सोचते भी हैं। और हमेशा याद रखना, जो चिंतन में होगा वो किस में जाएगा? जो चिंतन में होगा वो किस में जाएगा? वो वर्णन में जाएगा। जो आपकी सोच होगी वही आपकी शेयरिंग होगी। माना अगर आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा बोला, फिर उसने ऐसा किया, और अगर ऐसे सोचते सोचते अगर किसी का फ़ोन आ गया, तो आप क्या करेंगे? आप उसको सारा सुनाना शुरू करेंगे। पता है आज क्या हुआ, मैं वहाँ गए थे, उन्होंने ऐसा बोला, फिर उन्होंने ऐसा बोला। अब जब हम ये सोच रहे हैं और बोल रहे हैं, तो हम किसके घर का वायुमंडल खराब कर रहे हैं? सोच करके देखें, हम किसके घर का वायुमंडल खराब कर रहे हैं? हम सब अपने घर में मंदिर बनाते हैं। भगवान हमें कहते हैं घर में मंदिर नहीं बनाना होता, घर को मंदिर बनाना होता है। एक है घर में मंदिर बनाना, और दूसरा है घर को मंदिर बनाना। और घर मंदिर कैसे बनेगा? जब यहाँ पर मन में उठने वाला हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, हर संकल्प प्योर होगा। आज घर में कोई दर्द में है, आपको अपने को समझाना पड़ेगा, ये आत्मा की अपनी जीवन की यात्रा है। ये मेरा बच्चा नहीं है, ये परमात्मा का बच्चा है,
और इसको संभालने के लिए मैं निमित्त हूँ, और आज निमित्त होकर के मुझे इसको बेस्ट पालना देनी है। आज इसकी जर्नी में कोई उतार चढ़ाव है, मुझे स्टेबल रहकर इसे सपोर्ट देना है कि ये भी अपने दर्द से बाहर आ जाए। ये मुझे अपने से बात करनी पड़ेंगे। कभी किसी का मन उदास होता है, हम किसी को कभी कभी किसी का घर में मन उदास हो, आपने उसको ठीक किया है? किसने किया है? किया है आपने? कैसे ठीक करते हैं आप उसको? क्या बोलते हैं उसको? आज कोई घर में थोड़ा सा उदास है, कोई थोड़ा सा परेशान है, किसी के साथ कुछ ऑफिस में हो गया, थोड़ा बहुत किसी ने कुछ कह दिया, अब वो चीज़ उसके मन में चली जा रही है। आपके घर में बच्चा हो सकता है, पति, आप उसको कैसे ठीक करते हैं? कैसे बात करते हैं उससे? हाँ जी, हिम्मत देते हैं। क्या कहते हैं आप उसको? कैसे हिम्मत देते हैं उसको? सब अच्छा हो जाएगा। और क्या कहते हैं? वो कहते हैं वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। फिर आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप? वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है। आप क्या बोलेंगे उसको? हो गया ना, कोई बात नहीं ना, हो गया ना। बातों को क्या करो? छोड़ो, भूल जाओ। करते हैं कि नहीं? वो कहते हैं कैसे भूल जाऊँ, इतनी बड़ी बात है। फिर आप क्या कहते हैं? फिर आप क्या कहते हैं कि आप चले जाते हैं वहाँ से उठ करके। आप क्या करते रहते हैं? उनको समझाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, जब तक वो क्या नहीं हो जाते? क्या नहीं हो जाते? ठीक नहीं हो जाते। हम दूसरों का मूड ठीक कर सकते हैं, उनको समझा समझा करके हम उनका मूड ठीक कर सकते हैं। हम अपना मूड ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दूसरे को हम कहते हैं छोड़ो ना, अपने को कहते हैं क्यों छोड़ूं? दूसरे को कहते हैं जाने दो ना, अपने को कहते हैं कैसे जाने दूं? दूसरों को कहते हैं जाने दो ना, बात को बड़ा नहीं बनाओ, और अपने को कहते हैं इस बात को तो मैं जीवन भर। लोग हमें भारी नहीं करते हैं, हमारी सोच हमें भारी करती है। लोग भारी नहीं करते हैं, हमारी सोच हमें भारी करती है। सोच बदलेंगे, बोझ उतर जाएगा। बोझ बातों का नहीं होता है, बोझ परिस्थितियों का भी नहीं होता है। बोझ किसका होता है? सोच का होता है। आपको कभी किसी ने दुख दिया है? दिया है? किस किस को कभी किसी ने दुख दिया है? हाथ खड़ा करें। अच्छा, लेकर आओ उनको सामने। अभी मन की स्क्रीन पर सामने लेकर आओ। बाजू में तो नहीं बैठे? अच्छा, जो भी उन्हों को लेकर के आओ सामने, जिन्हों को कभी भी किसी ने दुख दिया है। आ गए सामने? दिखाई दे रहे? क्या किया था उन्होंने? क्या किया था? कौन शेयर करेगा? आज छोड़ के जाना है इस हॉल में सारे के सारे दुख। तो क्या किया था? याद तो सबको आ गया है, सबके चेहरे पर देखो। कैसे दुख देते हैं वो हमें? बोलो बोलो, कोई हमें कैसे दुख देता है? भला बुरा सुनाकर। ऐसे ही दुख देता है ना, भला बुरा सुनाता है। क्या कहता है? क्या कहते हैं? पीठ पीछे बात भी करते हैं, कभी तो सामने भी कह देते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ऐसा ऐसा कह करके चले जाते हैं। हम कहते हैं ये बात तो मुझे भूलती नहीं है। तो जो बात भूलती नहीं है किसी को, वो वाली बात सुना दो आज। कौन सी बात है जो भूलती नहीं है? क्या कहते हैं वो ऐसा? हाँ जी, इग्नोर करते हैं। और हमारे अपने हमें इग्नोर करते हैं। अच्छा, और हमारे अपने हमें इग्नोर कर सकते हैं, हमारे अपने हमें कुछ गलत कह सकते हैं, हमारे अपने हमें धोखा दे सकते हैं, हमारे अपने हमें चीट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। वहाँ खड़े होकर के ये सब कुछ कर सकते हैं। समझो वो वहाँ खड़े होकर के आज सुबह हमें ये कह करके चले जाते हैं आपसे तो कोई काम ठीक से नहीं होता।
इतने सालों के बाद भी आपसे तो कोई काम ठीक से नहीं होता, होता है ऐसा कह करके कई बार चले जाते हैं, वो एक लाइन कह करके चले जाते हैं, उनकी लाइन हमें दुख देती है, उनकी लाइन हमें दुख देती है, ठीक है। हम उस लाइन को पकड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर उसको अपने मन में चलाते हैं। और कैसे चलाते हैं, क्या कहते हैं अपने को, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, इस परिवार के लिए कितना भी कर लो, इनको तो मेरी वैल्यू ही नहीं है। छोटी छोटी बातों पर ऐसे करते हैं। अब ये चलना शुरू होता है कि नहीं होता है, और क्या क्या चलता है, ये क्या क्या कहता है, ये कि रुक जाता है 1 मिनट के बाद। किस किस का रुक जाता है मन, और किस किस का सोचता रहता है, सोचता रहता है ना। ओवर थिंकिंग बीमारी हो गई है। अब ये सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। अब जब ये सोचता रहता है तो कभी कभी होता एक स्क्रैच है, लेकिन अगर आप स्क्रैच को खुदेरते रहो तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, जख्म। अब आप बताओ, उन्होंने कुछ गलत बोला, उन्होंने जो बोला वो गलत था, अच्छा नहीं था, उन्होंने जो बोला वो नेगेटिव था, वहाँ से गलत बोला। यहाँ पर क्या सोचना है, वो मेरी चॉइस है कि उनकी चॉइस है, आज डिसाइड करो। ये कहना बहुत इजी है, इसने दर्द दिया, इसने दर्द दिया, इसने दर्द दिया, एक लंबी लिस्ट होती है हमारे पास, इन सब ने हमें दर्द दिया, उन सब ने हमें गलत बोला। दर्द किसने क्रिएट किया, दर्द किसने क्रिएट किया। समझो अभी मैं उठ करके किसी को गलत बोल दूं, मैं किसी को देख करके कहूँ ये जो आपने ड्रेस पहनी है कैसी ड्रेस है, ये तो बिल्कुल बेकार है, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, ये ड्रेस बिल्कुल बेकार है। समझो हम किसी को कहते हैं ये आपने जो ड्रेस पहनी है कैसी ड्रेस है, ये कोई ड्रेस है, ये कोई कलर है, ये तो बिल्कुल बेकार है, आपको बिल्कुल सूट नहीं करे। ये मैंने क्या किया, उन्हों को गलत बोला, इंसल्ट करी। मैं इंसल्ट कर सकती हूँ, अब वो हर्ट हो या ना हो वो किस पर डिपेंड करता है। हर्ट होना नेचुरल है, अगर मैं उनकी इंसल्ट करती हूँ तो उनके लिए हर्ट होना नेचुरल है कि चॉइस है, नेचुरल है कि चॉइस है। कैसे चॉइस है, मैंने उनकी इंसल्ट करी तो उनको बुरा तो लगेगा ही ना, देखो लगेगा कि चॉइस है। कैसे चॉइस हुई, कैसे चॉइस हुई, दिमाग में नहीं लेने का। तो आप क्या सोचेंगे, कैसे छोड़ेंगे, मन तो सोचेगा ना। मन एक फैक्ट्री है, वो सोचना बंद नहीं करता। मैंने कहा ये ड्रेस बिल्कुल ख़राब लग रही है, ये कलर आपको बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, ये आपने क्या पहना है, अब ये मन सोचना शुरू करेगा। या तो ये मन सोच सकता है ऐसे कैसे बोल सकते हैं, सबके सामने ऐसे कैसे बोल सकते हैं, इन्होंने खुद देखा है क्या पहना है, इनको कलर की सेंस भी है, आए हैं मुझे बताने के लिए कि क्या पहनना है। सोच सकते हैं ऐसा कि नहीं। अच्छा, जैसे मैंने ये सोचा तो अंदर में फीलिंग क्या क्रिएट होगी, हलचल हो जाएगी कि नहीं, दुखी होंगे कि नहीं। अब इसके अलावा हम कुछ और सोच सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ और सोच सकते हैं कि ये थॉट आना नेचुरल है। आप बताएंगे, क्योंकि हमने अंदर ये धारणा कर ली है कि दूसरे लोग मुझे दुख देते हैं, दूसरे लोग मेरा अपमान कर सकते हैं लेकिन दूसरे लोग मुझे दुख नहीं दे सकते। वो मुझे इंसल्ट कर सकते हैं लेकिन वो दुख कहाँ क्रिएट हो रहा है, वो दुख कहाँ क्रिएट हो रहा है। अगर वहाँ पर बैठ कर के मैं ये सोचूं कि ठीक है इनको ये कलर पसंद नहीं आता, हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, मेरे को ये कलर अच्छा लगता है इसलिए मैंने ये कलर पहना हुआ है, हो सकता है इनको ये कलर पसंद नहीं आता। अब मन क्या होगा, अब मन क्या होगा, शांत। आप यहाँ पर जो सोचेंगे वो महसूस करेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता सामने वाला कैसे व्यवहार करता है।
सामने वाला वैसे व्यवहार करता है जैसे उसके अंदर की स्थिति होती है। कई बार उसका हमारे से कुछ लेना देना नहीं होता। अगर सामने वाला आज दर्द में है ना, उसको आपसे कितना भी प्यार है तो भी वो कुछ ऐसा ही बोलेगा जो दर्द देगा, क्योंकि वो अंदर से दर्द में है। कोई कैसा व्यवहार करता है वो अपने संस्कारों को रिफ्लेक्ट करता है। वो अंदर से दर्द में है उस समय, और हमें लगता है उसने मेरी इंसल्ट करी। एक्चुअली उसने मेरी इंसल्ट नहीं की होती, वो अंदर से बहुत दर्द में है। कभी कभी वो देखने की जगह ये देखना चाहिए कि वो अंदर से कितने दर्द में है। तो वो हमें इंसल्ट कर सकते हैं लेकिन वो हमें हर्ट नहीं कर सकते। दोनों में बहुत फ़र्क है। वो हमारी निंदा कर सकते हैं, वो हमें कुछ गलत बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या सोचना है वो किसकी चॉइस है? वो किसकी चॉइस है? मेरी। लेकिन हम अपने मन का ध्यान नहीं रखते। हमें ये याद नहीं रहता कि हम अपने मन के मालिक हैं, और मन में उठने वाला हर संकल्प मेरी चॉइस है, मेरी रचना है। तो हम कुछ भी सोच लेते, कुछ भी सोचते रहते हैं। परमात्मा कहते हैं एक एक संकल्प वैल्यूबल है, एक एक। हम तो घंटों घंटों कुछ भी सोच लेते हैं, और कुछ भी सोचने के बाद बहुत भारी हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, और फिर कहते हैं किसने मुझे दुख दिया? किसने मुझे दुख दिया? सामने वाले ने। फिर हम वेट करते हैं कि आपने मुझे दुख दिया तो आप आकर के क्या कहेंगे? मुझे सॉरी कहेंगे। वो सॉरी कहने के मूड में नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा भी होगा क्योंकि मैंने सोच करके बहुत दर्द क्रिएट कर लिया, अभी मैं बहुत अंदर दर्द में हूँ। सामने वाला आकर के सॉरी भी कह दिएगा तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप कहेंगे आप कहने के लिए सॉरी कह रहे हैं, आपका मतलब नहीं है। होता है ऐसा कि नहीं होता? क्योंकि अभी तक हम दर्द में हैं तो हमें उनका सॉरी भी अच्छा नहीं लगता है। अगर दर्द हमने क्रिएट किया है तो हीलिंग किसको क्रिएट करनी पड़ेगी? अगर जख्म मैंने बनाया है तो उसको ठीक भी किसको करना पड़ेगा? कैसे ठीक होगा कोई भी जख्म? कैसे ठीक होगा? हुई थी कोई बात, बहुत समय पहले हुई थी। ये लाइन हम कई बार कह देते हैं, ये बात तो हम कभी नहीं भूलेंगे। कौन कौन है जिसको बातें नहीं भूलनी है? इतना तक हम कह देते हैं हम जीवन भर नहीं भूलेंगे, और कई बार तो पीछे वालों को भी कहकर जाते हैं उससे बात नहीं करना, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। परिवार को भी पक्का करा के जाते हैं उससे बात नहीं करना, नहीं तो मेरी आत्मा को पकड़ 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 के रखते हैं। और पकड़ने से क्या होगा? आज समझो ये माइक है, मैंने क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि बिना पकड़े मुझे कैसा लग रहा है? हल्का। अगर अब मुझे ये पकड़ना पड़े, ठीक है, मुझे ये पकड़ने के लिए कहें, और अगर ये मुझे 1 मिनट के लिए पकड़ना पड़े तो कैसा लगेगा? हल्का लगेगा। अच्छा, ये मुझे 1 घंटा पकड़ना पड़े तो थोड़ा सा भारी लगेगा। 1 दिन पकड़ के रखना पड़े और भारी लगेगा। 1 महीना पकड़ के रखना पड़े और भारी लगेगा। इसका वज़न नहीं बदल रहा है, इसका वज़न नहीं बदल रहा है, लेकिन जितना समय बीतता जाएगा ये मुझे और क्या लगेगा? भारी भारी भारी। और इसलिए हम जीवन में कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं हम लोग जीवन में? कहते पहले मुझे 1 कप चाय पिलाओ। माथा कैसा है? भारी। क्यों माथा भारी है? क्योंकि पकड़ के रखा हुआ है। और वंडरफुल बात यह है कि किसी को पूछेंगे ना कल नाश्ते में क्या खाया था, कहेंगे याद नहीं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो कल क्या खाया था वो याद नहीं होता लेकिन किसी ने 1 महीना या 1 साल पहले कहा था वो बहुत अच्छे से याद होता है। किसके सामने कहा था, कौन से कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, कौन सा ओकेजन था, क्या लाइन बोली थी। और फिर हम कई बार कहते हैं हम बुजुर्ग हो रहे हैं ना, हमारी याददाश्त शक्ति थोड़ी कम हो रही है और सबसे ज़्यादा पुरानी बातें किसको याद होती हैं?
एक्चुअली मेमोरी फुल हो गई है तो नई बातें याद नहीं रह पाती हैं क्योंकि पुरानी को पकड़ पकड़ के वो फुल हो गई है। आपको पता है हमें कौन सी बातें याद रहती हैं? कौन सी बातें हमें याद रहती हैं? हमारी मेमोरी बिल्कुल ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें कौन सी बातें याद रहती हैं? जो बातें हम बार बार सोचते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। उसकी एक लाइन को हम पकड़ के बार बार सोचते हैं, मन में चलाते रहते हैं, औरों के साथ शेयर करते रहते हैं, जो मिलता है उसको सुनाते हैं। तो जितनी बार रिपीट करेंगे क्या हो जाएगा? कोई चीज़ परफेक्ट कैसे होती है? जब आप प्रैक्टिस करते हैं। तो हम भी उसको रिपीट कर 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 के क्या कर देते हैं? पक्की लकीर। वो इतनी पक्की हो जाती है कि कहते हैं मेरे को तो कल सपना भी उसी का ही आया मैं उसको याद नहीं करना चाहता पर वो सपने में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अब सारा दिन उसके बारे में सोचेंगे, वही याद आएगा। और फिर जब इतना पकड़ के रखते हैं ना, जैसे देखो पकड़ने से क्या होता है, अभी हमने कोई चीज़ पकड़ के रखे, घर में कचरा होता है, एक कोने में आप उसको इकट्ठा करते हो, फिर भी रोज़ क्या करते हो? रोज़ बाहर फेंकते हो कि नहीं? एक कोने में है, एक हफ्ते का एक साथ फेंक दो। क्यों रोज़ उसको बाहर फेंकते हैं? क्योंकि एक कोने में होने के बाद भी अगर आपने रोज़ नहीं फेंका तो उसकी क्या होगा? उसकी स्मेल सारे घर में फैलेगी, इसलिए उसको रोज़ बाहर फेंकते हैं। ऐसे किसी की कोई एक बात होगी, आपने मन के किसी कोने में रखी हुई है, लेकिन वो दर्द क्रिएट कर रही है। जैसे वो स्मेल क्रिएट करती है, वो दर्द क्रिएट कर रही है। आप भारी हैं तो आपके बाकी रिश्ते भी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। फिर आप ये एक लाइन बार बार बोलेंगे, मुझे आपसे प्रॉब्लम नहीं है, वो उनके साथ हुआ था ना तो वो आप पर निकल गया। होता है ऐसा कि नहीं? आपसे नहीं है पर आप भारी हैं, आप दर्द में हैं, तो जो आपके कनेक्शन में आता है फिर वो वाइब्रेशन दर्द का उन तक भी पहुंच जाता है। फिर किसी एक के साथ कुछ हुआ था, फिर वो सारे रिश्ते धीरे धीरे ख़राब होने लग जाते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता? छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, कि लेकर के जाना है साथ में? किस किस को साथ लेकर के जाना है और किस किस को छोड़ना है? छोड़ना है पक्का, कि सिर्फ यहाँ बोलने के लिए? यहाँ छोड़ेंगे फिर जाकर के कहेंगे ये सब बातें वहीं अच्छी लगती हैं। छोड़ेंगे तो किस पर रहम करेंगे? आप सोच करके देखो, किस पर रहम करेंगे? हम छोड़ करके उन पर थोड़ी ना एहसान करते हैं। हम जब ये बातें छोड़ते हैं तो हम किस पर एहसान करते हैं? हम अपने पर एहसान करते हैं। जीवन मौज में जीने की है, जीवन हल्के होकर के जीने की है। क्यों हम बातों को पकड़ पकड़ के भारी होते हैं? अच्छा उन्होंने कहा नहीं कहा, ठीक नहीं कहा, वो उनका कर्म है ना, उनके कर्म से उनका भाग्य बनता है, मेरे कर्म से मेरा भाग्य बनता है। उनके कर्म से मैं दर्द में जा कर के अपना जीवन क्यों खराब कर रही हूँ? एक बार सोच करके तो देखिए आपको मिल क्या रहा है। अगर आपने पकड़ा होता और दर्द उनको हो रहा होता तो भी बात समझ में आती। पकड़ा आपने है, भारी आप हैं, दर्द में आप हैं, और जितना पकड़ेंगे ना फिर ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे? जिनका माथा भारी होता है ना, फिर उनको बहुत सारी क्या आने लग जाती हैं जीवन में। मन तक नहीं रहेगा ना, नेगेटिव थिंकिंग है, वो वाइब्रेशन फिर कहाँ जाएगा? आपकी शरीर में जाएगा। फिर कोई ना कोई शरीर की बीमारी होने लगेंगी। डॉक्टर फिर कहेगा हल्के रहो, इजी रहो, रिलैक्स करो। अब कहेंगे कैसे कैसे हल्के कैसे हो हम? बहुत सारी बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं। अगर मुझे कोई जख्म है और मुझे उसको हील करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बच्चे को चोट लग जाती है ना, कभी कभी घर में चोट लगती है, तो चोट लगती जहाँ पर है, कई बार आप देखेंगे जहाँ चोट लगती है बार बार बच्चे का हाथ वहाँ पर जाता है। अगर वो बार बार हाथ लगाएगा तो वो जख्म क्या होगा? क्या होगा? वो जख्म बढ़ेगा। तो आप बार बार बच्चे को क्या कहते हो? हाथ नहीं लगाओ, कहते हो ना, हाथ नहीं लगाओ, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, हाथ नहीं लगाओ। ऐसे ही उस बात को हाथ नहीं लगाओ, मत सोचो उसको बार बार। आप जितना सोचेंगे वो बात उतना बढ़ेंगी।
हर गांठ को सुलझाने की कोशिश नहीं करनी होती है। वो कई बार हम स्वेटर बुनते थे या पहले गांठ हो जाती है ना उसके अंदर, ऊन के अंदर, तो हम क्या करते हैं, वो गांठ को सुलझाते नहीं हैं, उसको तोड़ के फेंक देते हैं, फिर शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर चीज़ सुलझती नहीं है। ऐसे ही परिवार में हर बात को सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई बातें ही नहीं होती, केवल उस दिन उसका मन थोड़ा सा खराब होता है इसलिए उसने बोल दिया होता है, और कुछ भी नहीं होता, कोई बात ही नहीं होती, लेकिन हम राई का पहाड़ बना देते हैं। बनाना पहाड़ का राई, परमात्मा कहता है पहाड़ को राई, राई को रुई बनाकर फूक मार के उड़ा दो, लेकिन हम तो रुई को भी क्या करते हैं, आपने कैसे बोला, आपने क्यों बोला, नहीं आप बताओ आपका भाव क्या है इसके पीछे। अच्छा भाव नहीं है तो आपने ऐसे कैसे बोल दिया, भाव तो ज़रूर होगा, नहीं तो आपके मुख से निकल नहीं सकता। वो बेचारा कहता है मेरा कोई भाव नहीं था, मैं परेशान था, मेरे मुख से निकल गया, उसको जाने दो। हम कहते नहीं ऐसे कैसे जाने दें, आज जाने देंगे ना, आप अगली बार फिर उसको ऐसा ही करेंगे। कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, हो गया, फुल स्टॉप हो गया। सामने वाला कह भी रहा है हो गया, तो भी हम कहते नहीं। पता है क्यों हम ऐसा कहते हैं? हमें इस चीज़ का डर नहीं है कि वो दोबारा ऐसा करेगा, हमें इस चीज़ का डर नहीं है। हमें किस चीज़ का डर है कि जब उन्होंने ऐसा किया था तो हमने सोच सोच करके बहुत दुख क्रिएट किया था, तो मुझे डर लगता है कि अगर इन्होंने दोबारा ऐसा किया तो मुझे दोबारा उस दुख से गुजरना पड़ेगा। अगर हम अपने को शक्तिशाली बना लें तो सामने वाला कुछ भी कर सकता है और हमारा मन कहेगा आज ये ठीक नहीं है, ओके फुल स्टॉप, कोई बात नहीं। ये है आधार स्तंभ बनना। आज एक कमज़ोर है तो दूसरा शक्तिशाली, या दूसरा कमज़ोर है तो दूसरा शक्तिशाली। हमारी प्रकाशमणि दादी थी, वो कहती थी आप लोग ये बड़ा बड़ा भाषण करते हो, हार्मनी एंड रिलेशनशिप होता है ना, आजकल हार्मनी एंड रिलेशनशिप पर चलता है। दादी जी कहती थी हार्मनी क्या होती है, एक ने हार मानी हो गई हार्मनी। कहती थी हार्मनी क्या है, एक ने हार मानी हो गई हार्मनी। हार मानी का मतलब क्या है, ईगो, मैं राइट, आपस में आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा। एक कहता अच्छा ठीक है हो गया, झुक गया, बात खत्म हो जाती। और परमात्मा कहता है जो झुकता है उसके सामने सारा संसार झुकता है। सहन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या लगता है आपको? सहन, अभी नवरात्रि के दिन पूरे हुए, देवियों की हम पूजा करते हैं, नारी शक्ति देवियाँ। आप उन्हों के हाथ देखो, अष्टभुजा, उसमें क्या दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? शस्त्र, अस्त्र शस्त्र पकड़े हुए दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? अब इमेजिन करो, मूर्ति को सामने लेकर के आओ, दुर्गा की मूर्ति को, किसी भी देवी की मूर्ति को सामने लेकर आओ, अष्टभुजा, हाथों में अस्त्र शस्त्र पकड़े हुए हैं, और मूर्ति का चेहरा देखो, मूर्ति कैसी है, उसके अंदर क्या दिखाते हैं वो? हाँ जी, सौम्य, रहम भी है, शांति भी है, प्यार भी है, मुस्कुराता चेहरा भी है। तो चेहरा इतना गुणों से संपन्न है, और हाथों के अंदर क्या पकड़े हुए हैं? हथियार। ये किस चीज़ का सिंबॉलिक है? वो अस्त्र शस्त्र किस चीज़ की निशानी है? वो अस्त्र शस्त्र हैं शक्तियाँ। माना जो जितना शक्तिशाली होगा उसका चेहरा उतना खुशनुमा, रहमदिल, वो मुस्कुराहट वाला होगा, और जो जितना कमज़ोर होगा, जिसमें शक्ति नहीं है, छुई मुई होता है ना, टच में नॉट का फूल, जरा सा कुछ कहा नीचे, जरा सा कुछ कहा नीचे। टीवी का रिमोट किसके हाथ में रखते हैं? टीवी का रिमोट किसके हाथ में रखते हैं? हम जो चैनल चाहें चेंज कर सकते हैं। चेहरे का और मन का रिमोट किसके हाथ में है? किसके हाथ में दिया हुआ है? उसको अपने हाथ में रखो, उसको अपने हाथ में रखो। इसलिए आज पहले तो ये बहुत बड़ी शक्ति है लेट गो करना, फुल स्टॉप, हो गया फुल स्टॉप। किसी के साथ बात नहीं हो रही, बात करना शुरू कर दो। सच में शरीर का कोई भरोसा है क्या?
आज अगर आपको पता चल जाए, एक बार इमेजिन करके देखो, आज आपको पता चल जाए कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, एक ही दिन है, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? पता चलता नहीं है हमें, लेकिन अगर पता चल जाए कि आपके पास इतना ही समय, इमेजिन करो, बिल्कुल उस फैक्ट में चले जाओ उस स्थिति में, आपके पास थोड़ा ही समय, अभी आप क्या करेंगे? पकड़ेंगे बातों को? क्या करेंगे? छोड़ेंगे ना? जिसे माफ़ी मांगनी है उससे माफ़ी मांग लेंगे, जिसको माफ़ करना है उसको माफ़ कर देंगे। आता है ये संकल्प कि नहीं आता है? तभी जाने का समय, सब कुछ क्या करो? सेटल। ये जीवन जीने का तरीका है, हमें नहीं पता। कोई रात ऐसी नहीं होनी चाहिए, कोई रात, कभी कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी किसी से बात, जिनसे हमें इतना प्यार है, जो हमारे अपने हैं, उनसे बात नहीं हो रही, उनसे मूड खराब है, उनसे हम बात ही नहीं। ईगो है ना ये, ईगो कहते मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों उनको सॉरी बोलूं, क्यों बोले हम, ईगो आ जाती है बीच में, मैं क्यों करूं, वो करें, वो आए बात करने के लिए, तो अपनी ईगो को क्या कहना पड़ता है, क्यों हम बात करें, क्यों बात करें, क्या बोलेंगे अपने को। कई बार तो बच्चे से बात नहीं हो रही होती, परिवार से बात नहीं हो रही होती, नहीं उठे कल सुबह तो कितना रिग्रेट हो जाएगा, वो नहीं उठे या हम नहीं उठे, कितना मन के अंदर रिग्रेट और गिल्ट होगा कि मेरे को ये कहना था, मैं कह नहीं पाया, मुझे ये कहना था। वो गिल्ट से फिर बाहर नहीं आ पाते हैं, वो बहुत बड़ा दुख होता है कि नहीं होता। एक दिन मुझे और मिल जाता, एक मिनट मुझे और मिल जाता, बस ये एक बात मैं उनको और कह देता, मैं उनको बता तो देता कि मुझे उनसे कितना प्यार था। तब टाइम नहीं होता, तब हम कुछ नहीं कह पाते, फिर रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं रह जाता। इसलिए कभी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी ना, तो अपने को कहना है ये वाला रिश्ता मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे इस रिश्ते की बहुत वैल्यू है, इसलिए मुझे झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। झुकना निर्माणता की निशानी होती है। परमात्मा कहता है अपनों के लिए झुकना कमज़ोरी नहीं है, महानता है, वो हमारे अपने हैं। अपनों के लिए झुकना कमज़ोरी नहीं है, महानता है, वो हमारे अपने हैं। अभी तूफान आता है ना, बड़े बड़े पेड़ जो ऐसे अकड़ के खड़े रहते हैं, तेज़ तूफान आता है, वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। और वो घास होती है, इधर बेंड हो गई, फिर तूफान है तो इधर बेंड हो गई, जिधर तूफान होता है बेंड हो जाती है, तो बेंड हो जाती है, उसको कुछ भी नहीं होता, और जैसे अकड़ के खड़े रहते हैं वो गिर जाते हैं। वही तो रिश्तों में होता है, हम अकड़ के खड़े होते हैं, हमारे बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते, हमारे बहुत मीठे मीठे रिश्ते के अंदर दूरियां आ जाती हैं, क्योंकि दोनों में से कोई अकड़ के खड़ा हुआ है। अब झुकेगा कौन पहले, कौन झुकेगा पहले, कौन झुक सकता है? बॉडी में भी कौन बेंड कर पाता है? सब नहीं बेंड कर पाते हैं। कौन बेंड कर पाता है? जो फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ भी वही बेंड कर सकता है जो शक्तिशाली है, सब नहीं बेंड कर सकते। बेंड करना शक्ति की निशानी है, बेंड करना कमज़ोरी की निशानी नहीं है। कमज़ोरी की निशानी है बातों को पकड़ करके रखना, हर्ट होना, उनको छोड़ना नहीं, वो कमज़ोरी की निशानी है। फिर बीमार होना, फिर कॉन्फ्लिक्ट होना, फिर ऐसे जो अच्छा सा जीवन होता है वो जीवन भारी भारी बीतता है। जीवन तो बीत ही जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है, कोई दिन नहीं रुकता, कोई घड़ी नहीं रुकती, रुकता तो कुछ भी नहीं है, ऐसे जीवन बीत ही जाएगा। लेकिन एक है वो जीवन हमने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से बिताया, और एक है वो ऐसे तैसे कैसे करके बीत गया। बातें आना बड़ी बात नहीं है, जीवन में बातें आना बड़ी बात नहीं है। परमात्मा कहता है बात आए बात जाए, आपकी खुशी ना लेकर के जाए। बात आए बात जाए, लेकिन बात क्या ना करे, आपकी खुशी लेकर के ना जाए। तो कोई हमें कुछ कहता है, लेकिन मुझे पहले मेरा ध्यान रखना है, मेरा ध्यान भी रखना है, और मुझे तो उसका भी ध्यान रखना है। दुनिया में आजकल कहते हैं ईंट का जवाब, बोलो बोलो, ईंट का जवाब पत्थर से। राइट है, राइट है। कोई मुझे कुछ गलत कहता है, हम सुनते रहे, सहन करते रहें, दबते रहें, मरते रहें, ऐसा
ईंट का जवाब किससे देना है? बताओ। हाँ जी, फूलों से देना है। अच्छा, और अगर आप बार बार फूलों से जवाब देंगे फिर तो वो आपका, यही तो हम कहते हैं ना, कब तक सहन करना है। अच्छा, सहन भी करना है तो कब तक सहन करना है। अच्छा, कर्म का लॉ क्या कहता है? जो देंगे वो लौट कर आएगा। अब डिसाइड करो, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो लौट करके। कभी बैठ के सोचना चाहिए, अगर मैं ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ, माना किसी ने मुझे कुछ गलत बोला, ठीक है, उन्होंने मुझे गलत बोला, ईंट का जवाब पत्थर से देने का मतलब क्या है? उन्होंने कुछ गलत बोला, मैंने भी रिटर्न में गलत बोला, यही तो है ना ईंट का जवाब पत्थर से देना। अच्छा, अगर मुझे किसी को गलत बोलना है तो अगर मुझे गरम कोयला उठाकर किसी पर फेंकना है तो पहले किसका हाथ जलेगा? तो अगर मुझे ईंट का जवाब पत्थर से देना है तो वो पत्थर पहले किसको लगेगा? हमने सोचा ही नहीं कभी। हम पत्थर मारते क्या, हमें लगा मैं उन्हें मारे। आप जितने पत्थर किसी को मारेंगे वो पत्थर पहले किसको लगता है? और अगर हम ईंट का जवाब प्यार से देते हैं ना, हम उन पर कोई एहसान नहीं करते। हम ईंट का जवाब प्यार से इसलिए देते हैं क्योंकि प्यार मेरा संस्कार है। गलत तरीके से बात करना उनका संस्कार है, प्यार से बात करना मेरा संस्कार है। उनके संस्कारों के कारण अपने अच्छे अच्छे संस्कारों को मत छोड़ें। संस्कार डालने में बहुत मेहनत लगती है। हम कहते हैं हम सबसे प्यार से बात करेंगे, इनसे नहीं कर सकते। तो पता क्या होता है, समझो आपका प्यार से बात करने का संस्कार है, आपका सम्मान देने का संस्कार है, उनका नहीं है। वो रफ टफ बात करते हैं, लेकिन आप कहते हैं अच्छा ये बहुत रफ टफ है ना, इनके साथ तो मुझे भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। तो आपका जो प्यार वाला संस्कार है वो 100 से कहाँ पर चला जाएगा? 100 से कहाँ 99 98 पर जाएगा कि नहीं? क्योंकि आपने एक के साथ छोड़ा, फिर किसी दूसरे के साथ छोड़ा। किसका नुकसान हो रहा है? धीरे धीरे पत्थर मारते मारते अपनों को भी मारना शुरू कर देते हैं। वो हमारा संस्कार पड़ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। हमारे पास इतना अच्छा संस्कार था, हमने छोड़ दिया। अब उल्टा करें, किसी को आदत है रफ टफ बात करने की, लेकिन आपके पास संस्कार है प्यार से बात करने का, उसके पास नहीं है। उसको प्यार से बात करना आता ही नहीं है, उसके पास 0 है वो संस्कार। आपके पास 100 है। वो आपसे प्यार से बात नहीं करता, लेकिन आप फिर भी करते हैं। वो फिर आपसे नहीं करता, आप फिर करते हैं। तो धीरे धीरे उसके मन में क्या आएगा, भले मैं किसी और से करूं या ना करूं, इनके साथ तो मुझे कोशिश करनी चाहिए। तो आपके संस्कार से उसका जो 0 पर खाता था वो खुल जाता है, और उसका जो प्यार से बात करने का संस्कार है वो 0 से कम 1 पर तो आता है। एक है हमारा प्रभाव उनके ऊपर पड़े, और दूसरा है उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़े। एक है हमारे संस्कारों से उनके अंदर वो फोल्डर खुलता चला जाए, और दूसरा है कि उनके नेगेटिव फोल्डर से हम अपने अच्छे अच्छे संस्कारों को छोड़ते जाएं। और फिर कभी कभी तो ऐसा होता है, कहते हैं मेरे को अपने पर वंडर लगता है, मुझे पहले तो कभी गुस्सा आता ही नहीं था, मुझे तो पहले कभी ऐसा ही नहीं, अब मुझे अपने पर ही वंडर लगता है मैं कैसा हो गया, मैं बहुत बदल गया हूँ, मैं ऐसा नहीं था, मैं तो जीवन में बहुत हल्का और खुश रहता था। क्यों? हमने किसी एक के साथ किया, करते 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 वो हमारा संस्कार बन गया। परमात्मा आज भी, हम लोग भी रोज़ स्पिरिचुअल क्लास करते हैं ना, आज भी कह रहा था बच्चे आपको फूल बनना है। फूल क्या करता है? फूल क्या करता है? खुशबू देता है। किसको देता है? कि वो कहता है नहीं ये डॉक्टर है तो इसको खुशबू दूंगा, ये टेररिस्ट है इसको नहीं दूंगा, ऐसा करता है? वो अपना संस्कार नहीं छोड़ता है। उसका संस्कार है खुशबू देने का, चाहे सामने डॉक्टर है, चाहे सामने क्रिमिनल है, चाहे सामने चोर है, वो अपना संस्कार नहीं छोड़ता।
चाहे वो बगीचे में है, चाहे वो कीचड़ में है, चाहे वो रेगिस्तान में है, वो क्या करता है? वो खुशबू देता है। वो अपनी प्रॉपर्टी, अपना संस्कार नहीं छोड़ता है। क्या हम अपने संस्कारों को पकड़ सकते हैं? प्यार से बात करना मेरा संस्कार है, सम्मान देना मेरा संस्कार है, भारी को हल्का करना मेरा संस्कार है। कोई करे ना करे, ये मेरा संस्कार है। और ये मेरा संस्कार इसलिए क्योंकि ये करने में किसको अच्छा लगता है? किसको अच्छा लगता है? कैसे पता चलेगा कौन सा संस्कार बनाना है? कैसे पता चलेगा कौन सा संस्कार बनाना है? आजकल लोग सिखाते हैं हमें गलत वाले संस्कार। कहते हैं सबको आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना होता, इतना मीठा मीठा नहीं बोलना होता, थोड़ा बहुत तो कभी आंख दिखानी होती है, थोड़ा बहुत तो गुस्सा करना होता है, थोड़ा तो चतुराई से चलना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो तनाव वो हमें सिखाते हैं, थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना पड़ता है, वो हमें सिखाते हैं। हम सीख जाते हैं, फिर हम कभी कभी दर्द अनुभव करते हैं। हमें समझ में नहीं आता राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। कैसे पता चलेगा राइट क्या है? कैसे पता चलेगा राइट क्या है? कैसे डिसाइड करेंगे मेरे लिए राइट क्या है? दुनिया के लिए कुछ भी राइट रॉन्ग हो, मेरे लिए राइट क्या है कैसे पता चलेगा? हाँ जी, राइट करेंगे तो वो अंदर में खुश होगा। सच तो बिठो नच, माना जो सच्चा होगा, जो राइट करेगा, वो अंदर में नाचता रहेगा, उसको अंदर में बहुत खुशी रहेंगे, उसको अंदर में बहुत कंफर्टेबल। देयर इज़ ऑलवेज पीस आफ्टर डूइंग राइट। सही करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, अंदर में बहुत शांति होगी। और गलत करने के बाद अंदर में गिल्ट, हलचल, अशांति, दुख की अनुभूति होगी। कोई कुछ भी कहता है, आप अपने को पूछो, ये कर्म करने के बाद मुझे अच्छा लगा? ईंट का जवाब पत्थर से देने के बाद मुझे अच्छा लगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं वो कर्म क्यों कर रहा हूँ? चाहे सब भी करें। एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा ये गांठ बांधना, कॉपी नहीं करना औरों के कर्म को। हमारे कर्म से किसका भाग्य बनेगा? हमारे कर्म से किसका भाग्य बनेगा? हमारा। वरना जो बीज बोएंगे उसका फल किसको मिलेगा? हमें। उनके कर्म से उनका भाग्य, उनके कर्म से उनका भाग्य, मेरे कर्म से मेरा भाग्य। मुझे किसी के कर्म को देखकर कॉपी नहीं करना, नहीं तो जो उनका भाग्य होगा वही मेरा भाग्य भी बन जाएगा। कोई कितना भी गलत कर रहा है, मुझे डिसाइड करना है मुझे क्या करना है। इसलिए पहले अपना ध्यान रखें। हम तभी किसी और का ध्यान रखते हैं जब हम शक्तिशाली होंगे, और शक्तिशाली होने का मतलब है यहाँ पर क्या सोचना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई हमें धोखा दे सकता है, गलत बोल सकता है, हमें दुख नहीं दे सकता है। हम खुद दुख क्रिएट करते हैं, उसको पकड़ करके भारी होते हैं। छोड़ दिया, आज छोड़ा, फुल स्टॉप लगाए, जो हो गया उसको फुल स्टॉप लगाए। पक्का? पक्का? क्यों किया था उन्होंने ऐसे? क्यों किया था उन्होंने ऐसे? आपने कभी किसी को गलत बोला है? आपने कभी किसी को गलत बोला है कि कभी आपके मुख से गलत शब्द नहीं निकला है? किसने बोला है? कभी कभी बोला है। जब आपने कभी कभी बोला है ऐसा, तो आप अंदर से कैसे थे उस दिन? मन कैसा था आपका? दुखी था कि नहीं था? आपने जिनको बोला है वो बात पकड़ के रखे सदा कि छोड़ दे? छोड़ दे ना, हम उसको कहते हैं ना, छोड़ो ना, मेरा भाव नहीं था। इतना याद रखना, जिस समय जो बोल रहा होता है वो दर्द में है, दर्द में है, वो स्टेबिलिटी में थोड़ी ना आपको ये सब बोल रहा है। जब दर्द में हमारे मुख से इतना कुछ गलत गलत निकल जाता है, अपने बच्चे के प्रति निकल जाता है, अपने परिवार के प्रति निकल जाता है, वो बातें सच होती हैं कि झूठ होती हैं? सच होती हैं कि झूठ होती हैं? निकल जाता है ना कई बार गुस्से में।
ऐसे ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि हमारे कान सुन करके कहते हैं मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, पर दर्द है, दर्द था तो निकल गया बाहर। ऐसे वो दर्द में थे, उन्होंने कह दिया अब राई का पहाड़ बनाने की क्या ज़रूरत है, फुल स्टॉप। मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है कि उनके दिल में मेरे प्रति रिगार्ड और प्यार है। नहीं भी होना तो भी आप इस संकल्प को पक्का कर दो, वो मेरे से प्यार करते हैं, वो मुझे सम्मान देते हैं। आप ये सोचना शुरू करो, वो बीज उनके मन में पैदा हो जाएगा, वो संकल्प ठीक हो जाएगा। जैसा रिश्ता आपको बनाना है आप वैसा सोचना शुरू कर दो, वो रिश्ता वैसा बन जाएगा। आप अगर ये सोचते रहेंगे नहीं ये तो ऐसा है, मुझे तो नहीं लग सकता कि हमारा चलेगा, कैसे एडजस्ट करेंगे, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, वो वाइब्रेशन जाएगा, वो रिश्ता और कमज़ोर होगा। आपका ये बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, इससे अच्छा रिश्ता तो हो ही नहीं सकता, हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, दोनों का एक दूसरे के प्रति मन में बहुत रिगार्ड है, ठीक होना शुरू हो जाएगा। एनर्जी का एक्सचेंज ही तो है। एक ने भी अगर अच्छा सोचना शुरू किया ना, एक ने भी, दो नहीं चाहिए, रिश्तों को ठीक करने के लिए दो नहीं चाहिए, कितने चाहिए? एक ने भी अगर अच्छा सोचना शुरू किया, धीरे धीरे उनकी हीलिंग होनी शुरू होगी, वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ओके, छोड़ें फिर आज सब कुछ। अभी 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे, सारी पुरानी बातें यहाँ छोड़कर। अभी कौन सा त्यौहार आने वाला है? दिवाली। दिवाली में हम सब क्या करते हैं? जो ऑलरेडी शुरू हो गया है, सब ने क्या करना शुरू किया है? अब सिर्फ घर की सफाई थोड़ी ना करनी है, घर की सफाई के साथ साथ और कौन सी सफाई करनी है? और घर की सफाई हम रोज़ करते हैं, लेकिन दिवाली की सफाई कैसी करते हैं? कोने 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 की करते हैं ना, सफाई तो रोज़ करते हैं। तो आज भी जो सफाई करनी है वो कोने कोने में देख लेना, कुछ पकड़ के तो नहीं रखा है। कोने में भी अगर कुछ है तो वो क्या होगा? जैसे वो कोई होते हैं ना, बीमारी होती है, कैविटी होती है, लेकिन अगर आप कैविटी को ठीक नहीं करो तो वो किस में चली जाएगी? कैविटी को ठीक नहीं करो तो कहाँ चली जाएगी? रूट में जाएंगी कि नहीं जाएंगी? बढ़ जाती है, अंश वंश बन जाता है। थोड़ा सा भी होगा ना वो वंश बन जाएगा। दिमक देखा है कैसे होती है? थोड़ी सी लग जाए फिर अंदर ही अंदर क्या करती है? बाहर पता भी नहीं चलता, अंदर से खोखला कर देती है। जीवन हमारा ऐसा हो जाता है, जीवन ऐसा बाहर से देख करके किसी को नहीं पता चलेगा, कहेंगे इतना अच्छा परिवार है, वेल सेटल्ड है, घर अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, धन संपत्ति है। अंदर में दर्द होता है, अशांति है, हम किसी को बोल भी नहीं पाते। उनको लगता है इनके जैसा जीवन किसी का नहीं है, और हम अंदर में इतने परेशान और दुखी होते हैं। माना जैसे वो दीमक अंदर ही अंदर क्या कर लेती है, अंदर वो बाहर से आपको लगता है अलमारी बिल्कुल ठीक है, और अंदर से वो कैसी होती है? खोखली। बाहर से सब कुछ ठीक होता है और अंदर में अकेलापन होता है, अंदर में खालीपन होता है। और किसी को पूछो क्या कारण है, कहते कोई कारण नहीं है, पर अंदर में बहुत खालीपन है, अंदर में बहुत, क्योंकि अंदर में बहुत कुछ क्या करके रखा है? पकड़ के। तो आज कोना कोना साफ। जिसने जो किया उस दिन वो दर्द में थे, वो हमारे अपने हैं। अपनों के लिए झुकना कमज़ोरी नहीं है, महानता है। जब हम अपनों का अपना ध्यान रखेंगे तो ही हम उनका भी ध्यान रख पाएंगे। तो मुझे पहले अपने को स्वस्थ बनाना है, मुझे पहले अपने को शक्तिशाली बनाना है, तो ही मैं अपने परिवार को भी शक्तिशाली बना पाऊंगी। नहीं तो हम बाहर से बोलते रहेंगे, लेकिन वो हमारे घर वाले कहेंगे आप जाओ, आप थोड़ी देर कमरा छोड़ करके जाओ, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें हमसे रिलीफ नहीं मिल रहा है, हमारा वाइब्रेशन उनको हील नहीं कर रहा है, हमारा वाइब्रेशन उनके दर्द को और बढ़ा रहा है। हमें ऐसा बनना है, इतना इतना हमें अंदर में खुशनुमा बनना है कि हमारे घर वाले कहें आपके साथ बैठ करके ना हमें अपनी बातें छोटी लगने लगती है, आपके साथ बैठ करके हमें कोई बात ही नहीं बड़ी लगती है, आपके साथ बैठ करके तो हमें लगता है हम पहाड़ को भी पार कर सकते। इतनी ताकत उन्हें हमारे साथ बैठ करके आनी चाहिए। अभी तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ बैठ करके वो कहते हैं मेरे को और भारी लग रहा है तो उनको और भारी नहीं करना है, हमें क्या करना है? उनको हल्का। हमारा ये रोल है ना, माता का रोल होता है पालना करने का।
फिजिकल पालना ही नहीं करनी है, लेकिन मन की पालना भी करनी है। हमें उनको फिजिकली शक्तिशाली नहीं बनाना है, लेकिन मन से भी शक्तिशाली बनाना है। हमें अपने परिवार को ऐसा बनाना है कि चाहे कोई भी बात हो वो उसका बहुत सहज रूप से सामना कर सके। ठीक है, तो चलो कंफर्टेबल होकर के बैठे वापस सभी। कुछ पलों के लिए अपने आप को देखें। अपने मन की सूक्ष्म चेकिंग करें। अगर हमने कोई भी बात पकड़ के रखी है तो अपने को समझाएं कि वो मुझे भारी कर रही है। दूसरा मुझे दर्द नहीं दे सकता, लेकिन मेरे व्यर्थ संकल्प, मेरे ही नेगेटिव थॉट्स मेरे दर्द का कारण है। आज उन पुरानी बातों को, उन गांठों को यहीं तोड़ कर जाएं। जो हुआ वो बहुत अच्छा था और जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा है। जीवन में छोटी छोटी बातों की कंप्लेन करने के बजाय जो मिला है उसका धन्यवाद करें। कमजोर मन छोटी छोटी बातों को पकड़कर जीवन की यात्रा का सुख नहीं ले पाता। अपने जीवन को देखें, भगवान का दिया सब कुछ है। अच्छी सेहत है, अच्छा परिवार है, अच्छा खाने और पहनने को है। इतना सब कुछ अच्छा है, उसका धन्यवाद करें। बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन मेरी खुशी लेकर ना जाए। खुशी मन की स्थिति है और मैं अपने मन की मालिक हूँ। जब मैं शक्तिशाली होंगी तो मैं अपने परिवार को भी शक्तिशाली बना सकती। आज अगर कोई दर्द में है तो मेरा फर्ज है उसको उसके दर्द से निकालना। माता पिता का फर्ज होता है बच्चों को दर्द से निकाल शक्तिशाली बनाना। हम उनके साथ दर्द में नहीं जा सकते, इसलिए थोड़ा सा न्यारे होकर उनकी जीवन देखें। उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन मुझे उन्हें सहयोग देना है। उनके साथ कमज़ोर नहीं बनना, लेकिन उन्हें भी शक्तिशाली बनाना है।
पर पहले मुझे अपना ध्यान रखना है, अपने मन का ध्यान रखना है। मेरा मन मंदिर की तरह है और ये मंदिर बहुत स्वच्छ है। इससे निकलने वाली खुशबू सारे परिवार को शक्तिशाली बनाएंगे। तो आज एक नई शुरुआत करें। सब कुछ पुराने को फुल स्टॉप लगाकर एकदम हल्के, एकदम लाइट, किसी का कोई दोष नहीं है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है। मैंने ही छोटी बातों को बड़ा किया था। आज उस पहाड़ को राई बनाकर, रुई बनाकर फूंक मार के उड़ा दे। महसूस करें आज आप भगवान के घर में बैठे हैं। वो सर्वशक्तिवान मुझे शक्ति दे रहा है कि मैं हर बात का सामना कर सकूं। हम अकेले नहीं हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान के संतान हैं। इसलिए मुझे कोई डर नहीं। मुझे पता है मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, अच्छा है और अच्छा होगा। इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है। सब अच्छा है और आगे भी बहुत अच्छा होगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। है ना? अच्छा, अभी सब हम क्या रास गरबा करेंगे? करना है हाँ या ना? 10 मिनट करेंगे। अच्छा, पहले मैं बीना दीदी को देती हूँ, थोड़ा कुछ हो बोलेंगे। ઓમ શાંતિ. એકવાર એકદમ સોરઠની ધરણીને શોભે એવી તાલીઓ પાડી દો. खूब सुंदर. हमने श्रेया दीदी के द्वारा बहुत जीवन के अंदर परिवार के लिए, हमारे कार्य के लिए हमें खूब बहुत ही हेल्पफुल रहे ऐसी बातें सुनी भी
अनुभव भी की। अभी हम सभी को एक प्रश्न है कि यह सारी बातें तो बहुत अच्छी लगी, ऐसे लगता है बस यहाँ से उसको धारण करके जाए, बस अभी ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। लेकिन ये सारी बातें हमारे अंदर दीदी आई कैसे, उसका सोर्स कौन सा, वो वहाँ से ताकत हमें कहाँ से आएंगी? तो आप 1 मिनट के लिए हमें थोड़ा बताओ कि वो हम कहाँ से लाए ये सारी ताकत। करना तो है, कर नहीं सकते हैं तो उसके लिए क्या करें? शरीर अगर कमज़ोर होता है तो उसको शक्तिशाली कैसे बनाते हैं? शरीर कमज़ोर हो तो शक्तिशाली कैसे बनाएंगे? अच्छी खुराक और एक्सरसाइज, है ना, 2 ही चीज़ें हैं ना। अच्छी खुराक क्या लेनी है, उसके भाषण पर भाषण सुन ले तो भी नहीं होगा। कई बार आजकल हम लोग कितनी वीडियोस देखते हैं ना, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इतने बजे खाना चाहिए, इतने बजे नहीं। हम कहते हैं हम बस ये सब बातें बिल्कुल ठीक हैं, अभी हम 6 बजे के बाद खाएंगे नहीं, सुबह उठ कर के गर्म पानी पिएंगे, 1 घंटा तो रोज़ चलेंगे। आज मैंने सब सुना, एक दिन मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर दूसरे दिन मैंने किया, मुझे और अच्छा लगा, फिर तीसरे दिन कोई काम आ गया, फिर मेरा वो छूट गया, फिर वो छूटते छूटते बिल्कुल छूट गया। पर मुझे पूरा विश्वास है कि अगर करेंगे तो हमारा शरीर शक्तिशाली बन जाएगा। समझ गए? ये भी ऐसे है, सुनना पहला स्टेप होता है, हर चीज़ सुनने से ही शुरू होती है। हम भी कहीं सुनते हैं क्या खाना है, कैसे एक्सरसाइज करना है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पहला दूसरा स्टेप होता है सुनना समझना, लेकिन बाकी के सारे स्टेप होते हैं वो चीज़ करना। ये मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें रोज़ की प्रैक्टिस ज़रूर लगती है, हर चीज़ में प्रैक्टिस लगती है। आज आप देखिए वो बच्चे को हम ABCD सिखाते हैं, पूरा वो याद करो। कैसे A लिखना सिखाते हैं उसको हम? कैसे A लिखना सिखाते हैं? हम उसका हाथ पकड़ते हैं, उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हैं और उससे A लिखवाते हैं। पूरा घंटा लग जाता है हमें 1 पेज लिखवाने पर हम वो मेहनत करते हैं तो आज वो लाइन भी लिख पाता है, ऐसे भी लिख पाता है और उनमें से कोई किताब भी लिखता है। लेकिन हमने वहाँ से मेहनत करी ना। ऐसे ही यहाँ पर जब हम रोज़ थोड़ा समय देते हैं, अच्छा सुनते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा के घर में रोज़ आने का नियम होना चाहिए। ये जीवन जीने का तरीका है, ये कोई चॉइस है ही नहीं। कहीं कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे, अगर आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आएंगी। ये वो भी नहीं होता, हफ्ते में 1 दिन वाला भी नहीं होता। सच में हफ्ते में 1 दिन करेंगे तो उतनी प्राप्ति होती है। जैसे कोई हफ्ते में 1 दिन एक्सरसाइज करता है, होगा बेनिफिट, होगा नहीं होगा ऐसा नहीं है, पर जितना करेंगे उतना होगा। इसीलिए अगर आपको कोई खुश दिखाई देता है, कोई स्टेबल दिखाई देता है, वो नेचुरली नहीं है। हर कोई एफर्ट करता है, हर कोई मेहनत करता है, और वो इसलिए करता है क्योंकि वो चीज़ उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आप देखो, आपको मेहनत बीज पर करनी है। बीज अच्छा बोएंगे ना, आपकी हेल्थ, आपके रिश्ते और आपके घर का वायुमंडल अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं एक उदाहरण देती हूँ। वो कई बार हम गालिब का शेर सुनते हैं ना, उम्र भर यही भूल करी, दाग चेहरे पर था और साफ कहाँ करते रहे? आईने पर, क्योंकि दिखता आईने पर है ना। आज अगर कोई घर में प्रॉब्लम है, बच्चे के साथ कुछ रिश्ता ठीक नहीं है, परिवार में कुछ ठीक नहीं है, चिंता बहुत होती है, ये आईने में दिखाई दे रहा है, ये रिफ्लेक्शन है कि कुछ ठीक नहीं है। अब आप औरों को ठीक करने जाओगे, कभी ठीक नहीं होगा। आप आईने में दाग मिटाओगे, दाग कभी नहीं मिटेगा। दाग कहाँ मिटाना होता है? यहाँ मिटाया 1 सेकंड लगेगा। आप अपने को शक्तिशाली बनाना शुरू करो, बीज को ठीक करो, बाहर सब कुछ ठीक होगा। लेकिन बीज को पानी रोज़ देना पड़ता है, बीज को धूप रोज़ देनी पड़ती है। तो भगवान की शक्ति और ज्ञान अमृत अगर रोज़ भी हम थोड़ा समय लेते हैं, गारंटी है कि हर दिन हमारा मन शक्तिशाली होगा ही। पर इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी दृढ़ता लगती है।
અને માટે જ તમે બધાને જ ખ્યાલ છે, બ્રહ્મકુમારીઝ વિદ્યાલયની અંદર ખાસ આપણો મેડિટેશન, રાજયોગ મેડિટેશન જે શીખવવામાં આવે છે, જેનો સોર્સ છે કે જે પાવર આપણને આવે છે, મેઇન પાવર હાઉસ, જેને આપણે પરમાત્મા શક્તિ કહીએ છીએ, જેને પ્રભુ કહીએ છીએ, ભગવાન કહીએ છીએ, એક વખત એમની સાથે આપણે કનેક્ટ થઈ જઈએ છીએ તો એ પાવર મારી અંદર આવતી રહે છે અને એના કારણે જે આપણે કરવા ઈચ્છીએ એ આપણે સહજ ભાવથી કરી શકીએ છીએ. માટે જરૂરી છે કે જ્ઞાનની સાથે, જેને અમે મેડિટેશન આપણે કહીએ, ધ્યાન કહીએ છીએ, જ્ઞાન આપણને સમજ આપે છે, પણ એ સમજને જીવનમાં ધારણ કરવાની શક્તિ એ આપણને યોગ સાધના આપે છે, જે આપણે અહીંયા બ્રહ્મકુમારીઝ વિદ્યાલયની અંદર રોજ મેડિટેશનના કોર્સ હોય છે. તમારા બધાના ધ્યાનમાં રહે, જે એરિયામાં તમે આવો છો, દરેક એરિયામાં આપણા સેવા સ્થાન છે. ત્યાં સજાનંદ સોસાયટી, બસ સ્ટેન્ડ એરિયા, ત્યારબાદ આપણો ઝાંઝરડા એરિયામાં પણ બ્રહ્મકુમારીઝનું સેન્ટર સેવા સ્થાન છે. એ પ્રમાણે આપણું ટીંબાવાડી મધુરમ એરિયા છે, ત્યાં પણ આપણું સેવા સ્થાન છે. સિંધી સોસાયટીમાં પણ આપણું સેવા સ્થાન છે. જોશીપરા ત્યાં પણ આપણું સેવા સ્થાન છે, જ્યાં દરેક સ્થાન ઉપર બહેનો રહે છે. ઝાંઝરડા, મધુરમ એરિયા, સાંઈબાબા સજાનંદ સોસાયટી, જોશીપરા અને એ સિવાય સિંધી સોસાયટી ગાંધીગ્રામમાં. તો જ્યાં તમને નજીક પડે તો ત્યાં કદાચ અત્યારે તમે એમ કહેશો દિવાળીના દિવસો છે, અમને સમય ન મળી શકે, તો દિવાળી પછી જ્યારે તમને અનુકૂળ હોય તો જરૂર એક વખત આપણા મેડિટેશનના કોર્સ છે. 7 દિવસનો જ કોર્સ છે. ખાલી પોણી કલાક 45 મિનિટ્સ તમારે આપવાના. એ 7 ડેઝ કોર્સની અંદર ટોટલ મેડિટેશનનો કોર્સ એ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. પછી તમે તમારા ઘરે પણ કરી શકો. અને જેમ દીદીએ કહ્યું કે ભાઈ આ વાતાવરણમાં આવો તો તમને વધારે એમાં હેલ્પફુલ થાય. અને અહીંયા પણ આપણો આ ગિરનાર દરવાજા પાસે પણ આ મેઇન સેન્ટર, અહીંયા પણ કોર્સ ચાલુ હોય છે. સવારે 7 થી 8 અને સાંજે 5 થી 7ની વચ્ચે. તો જ્યારે પણ તમને અનુકૂળતા હોય તો અત્યારે કદાચ બહેનોને દિવાળીનું કામકાજ વધારે હોય, પણ દિવાળી પછી જરૂર તમે એ કોર્સ કરી શકો છો. અહીંયા પણ તમારે કરવું હોય તો અહીંયા પણ તમે કરી શકો છો. તો કોન્ટેક કરી અને તમને અમે લોકો દિવાળી પછી દરેક સેવા સ્થાનો પર એક વખત રાજયોગ શિબિર રાખીશું. તો બધાને ઇન્ફોર્મ કરશું. તો જેને જ્યાં નજીક પડે, અહીંયા કદાચ દૂર પડે, તો જ્યાં તમે રહ્યો છો ત્યાં એ એરિયામાં તો સેવા સ્થાન છે જ અને બહેનો ત્યાં રહે જ છે. તો ત્યાં જઈને પણ તમે એ કોર્સ કરી શકશો. ચલો, ઓમ શાંતિ. હવે થોડી આપણે જેને પણ મોડું ના થતું હોય તો 15 મિનિટ માટે આપણે થોડા ગરબા લઈ લઈએ. શરદ પૂર્ણિમા હમણાં જ ગઈ, તો થોડી ખુરશીઓ માતાઓ સાઈડમાં જે ન લઈ શકે એ ભલે બેસવું હોય તો બેસે, અને લિફ્ટમાં જેને જવું હોય તો 4 માતાઓ જશે. લિફ્ટમાં વધારે નહીં જતા. બાકી બધા સાઈડમાં ગરબા ચાલુ કરી દો. જેને પણ લેવા હોય એ રાઉન્ડમાં લઈ શકો છો. બે 10 મિનિટ બેને કહ્યું સોરઠની ધરની, એટલે આપણે બધા સોરઠની શેરની છીએ. તો 10 મિનિટ માટે ઝલક આપણે શ્રેયાબેન को भी दिखाएंगे ना, सोरठ की शेरनी की शक्ति. चलो हो जाए. ખુરશીઓ બાજુમાં રાખી દો.
સોનલ ગરબો શિરે અંબે માં ચાલો ધીરે ધીરે સોનલ ગરબો શિરે અંબે માં ચાલો ધીરે ધીરે સંગાતે કેવા ઘૂમે છે હે માં, હે માં, હે માં. ઓમ શાંતિ. બ્રહ્માકુમારી બહેનો પણ આવી શકે છે. બ્રહ્માકુમારી બહેનો પણ આવી શકે છે વચ્ચે. પરર ઉગડી ફરે અંબે માં ચાલો ધીરે ધીરે સોનલ ગરબો શિરે અંબે માં ચાલો ધીરે ધીરે મેહની તરતી આખડી રે અધરે અમૃત ધાર ગરબો લઈ સુર માવડી હવે કુમકુમ પગલે પધાર આવો તો રમવાને ગરબે ઘૂમવાને મારી મારે જોવા છે તમને રમતા રે ગરબે ઘૂમતા રે આવો તો રમવાને ગબ્બરની માથ મારી વાઘ અસવાર છે મોઢું સોહામણું ને સોળે શણગાર છે ગબ્બરની માથ મારી વાઘ અસવાર છે મોઢું સોહામણું ને સોળે શણગાર છે હું તો જોઈને હર ખાઈ જાવું રે મારી જોઈને હર ખાઈ જાવું રે ગબ્બરના ગોખ મારે આવો તો રમવાને ગરબે ઘૂમવાને મારી મારે જોવા છે તમને રમતા રે ગરબે ઘૂમતા રે આવો તો રમવાને
माथे मटोकरी महीनी गोरी मैया रन हाली रे गोकुल माँ ओ मोरा श्याम मुझने हरिवाला ओ मोरा मुझने हरिवाला साकड़ी शेरी मारा ससरा जीवड़िया मोने नाजू कायानी घड़ी हाम रे गोकुल माँ ओ मोरा श्याम मुझने हरिवाला ओ मोरा मुझने हरिवाला माथे माटू करी महीनी गोरी मैया रन हाली रे गोकुल माँ ओ मोरा श्याम मुझने हरिवाला ओ मोरा मुझने हरिवाला तेरी बिचारी की डली रे फिरना लगनिया लेवाई तेरी बिचारी की डली रे फिरना लगनिया लेवाई पंखी परे बड़ाने लोतरा कीड़ी अपना सन्मान हालो ने कीड़ी पाई जान मां मकोड़ा ने मोकलो माळवे लेवा मालवियो गो मकोड़ो तेरे थी फातड़ो उखड़ो न जाए हालो ने कीड़ी भाई जानमा कीड़ी बिचारी की डली रे कीड़ना लगनिया लेवाई पंखी पारे बड़ाने मोतरा कीड़ने आपका सन्मान हालो ने कीड़ी पाई जानमा ढोलीड़ा 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 ढोल धीमो धीमो बगाड़ना रतियारी रात धीमो जोज रंग जायना ढोलीड़ा हे ढोलीड़ा 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 ढोल धीमो धीमो बगाड़ना रतियारी रात धीमो जोज रंग जायना चमकन की चाल मने उभरी नो घमता